प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य बात करेंगे हम आज। हमारे पास आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आज छोटे प्रश्न आते हैं सिद्ध और नाथ में से। तो सिद्ध साहित्य किसे कहेंगे और नाथ साहित्य किसे कहेंगे, दोनों में अंतर करेंगे। और इस तरह से देखिए, आदिकाल में एक लगता है सिद्ध साहित्य और एक लगता है नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, सिद्ध और नाथ। देखिए, बौद्ध सिद्ध साहित्य की बात कर रहा हूं मैं। सिद्ध साहित्य किससे कहेंगे कि बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रसार प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में, देश भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने 84 बताई है। 84 सिद्धों का उल्लेख अपने आलोचनात्मक ग्रंथ में किया है। सिद्ध भारत के पूर्वी भागों में थे। बिहार से लेकर आसाम तक सिद्धों का साम्राज्य था। साम्राज्य से तात्पर्य इनकी तंत्र साधना के लिए ये स्थान प्रसिद्ध रहे। देखिए, एक तो बौद्ध धर्म का एक तत्व था वज्रयान तत्व, एक शाखा थी वज्रयान। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया, यानी इसके अंदर सिद्धों ने बौद्ध धर्म को एक दूसरे स्तर पर ले आए, जिसे वज्रयान के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, तंत्र, मंत्र, जादू टोना ये सिद्धों की साधना में स्थित था। ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। सिद्ध वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। सिद्धों ने ये जो पौराणिक ब्राह्मण उपनिषद ग्रंथ है इनका बहिष्कार किया। देखिए, सिद्धों की साधना के अंतर्गत वामाचार की प्रवृत्ति है। वामाचार की प्रवृत्ति पाई गई, मतलब विलासिता की ओर ये उन्मुख रहे। सिद्धों की साधना में पंचमकार यानी मध्य, मुद्रा, मास, मैथुन और मदिरा मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन और मदिरा ये सिद्धों की साधना के पंचमकार थे। सिद्ध अपने नाम के पीछे पा शब्द लगाते हैं। आदर सूचक शब्द पा लगाते हैं। कहने से तात्पर्य राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया। इसमें प्रमुख सिद्ध माने गए सरहपा, उसके बाद शबरपा, लोईपा, कणहपा, कुकुरिपा। कहने से तात्पर्य
सिद्धों ने सरहपा, शबरपा, लुइपा, कणव, सिद्धों के नाम के पीछे पा शब्द का उल्लेख होता है। तो सरहपा की प्रमुख रचना है दोहा कोश, शबरपा की है चर्यापद, लुइपा की है लुइपाद गीतिका। अब आपसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे कि कोई दो सिद्धों के नाम लिखो। आपसे पूछा जाएगा कि सिद्धों की कोई एक रचना का उल्लेख कीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि सिद्धों की साधना में पंचमकार कौन से हैं, मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन, मदिरा। आपसे इन्हीं प्रश्नों के बीच में से प्रश्न पूछा जाएगा। छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 2-2 नंबर के। अब हम चलते हैं नाथ साहित्य के अंदर। देखो सिद्धों की, अब देखो नाथ साहित्य क्यों आया, सिद्धों की वाम मार्गी, वामाचार, वाम मार्गी, भोग प्रदान, भोग प्रदान मतलब मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन, मदिरा, भोग प्रदान, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान साधना के विपरीत नाथ साहित्य आया, नाथ आए। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान साधना के विपरीत है, तो इसके विपरीत चलेंगे। देखिए सिद्धनाथों को जोगी, योगी, अवधूत कहा जाता है। देखो यहां भोग प्रदान साधना की निंदा की गई है, ज्ञान को महत्व दिया गया है, गुरु को महत्व दिया गया है। साधना में नारी को दूर रखा गया है, मतलब नारी को बहिष्कृत किया गया साधना में। जीवन की शुचिता, जीवन की शुचिता या पवित्रता, जीवन की पवित्रता पर बल दिया गया है। हठयोग साधना पर बल दिया गया है। हठयोग साधना मतलब है का अर्थ है सूर्य, है का अर्थ है चंद्रमा, इनसे बनी है, हठ इनसे बना है। योग साधना पर बल दिया गया है। अब प्रमुख सिद्ध कौन से हैं, प्रमुख नाथ कौन से हैं, क्षमा चाहूंगा 9 नाथ हैं। नाथों की संख्या 9 बताई गई है, उसमें से प्रमुख है गोरखनाथ। कौन से नाथ, गोरखनाथ। गोरखनाथ की प्रमुख रचना है रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, अभय मात्रा जोग, ये गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं। गोरखनाथ के अलावा चुनकरनाथ, भृतृहरिनाथ, नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, ये प्रमुख नाथ थे। ये देश के
सिद्ध देश के पूर्वी भागों में थे तो ये देश के पश्चिम भागों में थे। कहने से तात्पर्य जो भक्ति काल के अंतर्गत, भक्ति काल में जो निर्गुण काव्य धारा है, भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा है, उसके अंदर जो संत काव्य धारा है, संत काव्य धारा का प्रादुर्भाव नाथ पंथ से होता है, जिसके प्रथम कवि कबीर हैं। नाथों की परंपरा से ही भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम प्रणेता कबीर को माना जाता है। मतलब कबीर पर नाथों का प्रभाव था, यहां से उसने साधना की शिक्षा ली थी। क्योंकि सिद्ध, अब इनके जीवन के साहित्य में क्या था, देखो उपदेशात्मक साहित्य, नीति परक, धार्मिक, इनके साहित्य के, इनका साहित्य लिखने का उद्देश्य उपदेशात्मक था, नीति परक था और धार्मिक पंथ था इस साहित्य में। तो मित्रों आज हमने किया सिद्ध और नाथ साहित्य। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि दो नाथों के नाम बताओ, गुरु और ज्ञान को महत्व सिद्ध साहित्य में दिया गया, नाथ साहित्य में दिया गया, तो नाथ साहित्य में दिया गया। गोरखनाथ की दो रचनाओं के नाम बताओ, या नाथ साहित्य पर टिप्पणी लिखो तो ये टिप्पणी लिखी जाएगी। तो आज हमने किया सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। धन्यवाद।